दोस्तों रिसेंटली इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल आईपीएल शुरू हो गया है। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट तक सीमित नहीं रह गया है। 18 साल की इस जर्नी में आईपीएल भारत की सबसे पावरफुल सॉफ्ट पावर बन चुकी है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल अपने पहले ही साल में 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया था। साल 2008 के बाद से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 433 गुना इंक्रीज हो चुकी है। आईपीएल अब एक डेटाकॉन बन गया है। आज आईपीएल की वैल्यूएशन 12 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये अचीवमेंट इस बात का प्रूफ है कि आईपीएल ने न केवल क्रिकेट के मैदान पर बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में भी कमाल कर दिखाया है। ईयर बाय ईयर आईपीएल का बिजनेस 78% से ग्रो हो रहा है, जिसका सीधा असर बीसीसीआई के फाइनेंशियल चार्ट पर देखा जा सकता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बीसीसीआई की नेटवर्थ 20,686 करोड़ रुपए है, जहां दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स इसके आसपास भी नहीं है। जो बीसीसीआई साल 2006 तक का कुल 650 करोड़ रुपए तक का एनुअल इनकम जनरेट कर रहा था, वो बोर्ड अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। आज आईपीएल अपने ईयरली ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू में अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग, इंग्लैंड की प्रीमियर लीग और नेशनल बेसबॉल एसोसिएशन जैसी जायंट्स लीग को टक्कर दे रहा है। दोस्तों ये सब संभव हो पाया है आईपीएल और बीसीसीआई के बिजनेस मॉडल के कारण। शायद आपको पता होगा कि साल 2007 में जब पहली बार आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप करवाया था, तब इंडिया ही उस T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था। इसके बाद से T20 फॉर्मेट बहुत पॉपुलर हो जाता है, खास करके इंडिया में। तभी बीसीसीआई ने आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की। आईपीएल के इस मॉडल ने अपने शुरुआती सालों से ही बिजनेस के साथ साथ ही एंटरटेनमेंट से पूरी दुनिया को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। जहां पर आईपीएल ने अपने पिछले सीजन में 546 मिलियन टीवी व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया था। जहां आज एक आईपीएल टीम 6 से 7 हजार करोड़ रुपए में बिकती है, वहीं उसको जीतने पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। तो आखिरकार ये बिजनेस मॉडल स्टेबल कैसे हैं? आईपीएल की कमाई के वैसे तो कई सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा कंपोनेंट्स है मीडिया राइट्स होल्डर या ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, जो अपने प्लेटफॉर्म पर आईपीएल को दिखाने के लिए बीसीसीआई से इनके स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदते हैं। लेकिन इधर बीसीसीआई भी बहुत चतुर है। वो पूरे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 4 पैकेजेस में डिवाइड करता है, जिसकी वजह से पैकेज ए को एक्वायर करने वाला ब्रॉडकास्टर अपनी मोनोपोली को बनाए रखने के लिए पैकेज बी, सी और डी को भी एक्वायर करने में एग्रेसिव बिड करेगा। इसका असर ये होता है कि वो मीडियोकर सा दिखने वाला पैकेज है, जिसकी शायद इतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन बिडिंग में उसकी भी वैल्यू कई गुना इंक्रीज हो जाती है। जिसको नंबर्स में देखने जाए तो साल 2018 से 2022 के बीच स्टार नेटवर्क ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल राइट्स के लिए 16,347 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे इनका एनुअल मीडिया राइट्स रेवेन्यू 3200 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन 2023 से 2027 के बीच के मीडिया राइट्स 48,000 करोड़ रुपए में बिके हैं। वाईकॉम 18 द्वारा ऑपरेटेड किए जाने वाले जियो सिनेमा ने इसके डिजिटल स्ट्रीम के राइट्स 23,758 करोड़ में खरीदे हैं, जबकि डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ में टेलीविजन स्ट्रीम के राइट्स खरीदे हैं। अब जो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की सेल से जो पैसा जनरेट होता है, उसे बीसीसीआई आखिर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है? तो दोस्तों उसमें होता ऐसा है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आया पैसा बीसीसीआई सभी फ्रेंचाइजीज में 50-50% के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कि साल 2023 में साइन हुई डिज्नी वाईकॉम 18 डील से जनरेट हुई 18,390 करोड़ को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया, और अब उसका एक हिस्सा आईपीएल की जो सभी टीम फ्रेंचाइजीज हैं उनके पास जाता है। दूसरी तरफ जहां रेवेन्यू का एक हिस्सा बीसीसीआई खुद अपने पास रख लेती है। अगर उस अमाउंट की बात करें तो 24,195 करोड़ रुपए होते हैं। इस रेवेन्यू को प्लेयर्स और स्टेट बोर्ड के बीच 26:74 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक तरफ आईपीएल खेलने वाले डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स को कंबाइनली 6,290 करोड़ रुपए मिले हैं। तो दूसरी तरफ बीसीसीआई ने एफिलिएटेड स्टेट बोर्ड्स को 1600 करोड़ के फंड दिए। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बात करें तो आईपीएल की करंट पर मैच ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू 16 मिलियन यूएस डॉलर है। तो देखिए फुटबॉल, जिसको दुनिया के लगभग हर देश में देखा जाता है, और क्रिकेट को सिर्फ 10-15 देशों में ही, फिर भी ला लीगा और इंग्लिश प्रीमियर लीग से कई गुना बेटर परफॉर्म करता है आईपीएल। इसके बाद इस इकोसिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है स्पॉन्सरशिप डील। आईपीएल की हाई फैन फॉलोइंग के कारण इनको स्पॉन्सर करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स में तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। स्पॉन्सरशिप भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप और दूसरा है एसोसिएटेड स्पॉन्सरशिप। हर इवेंट का एक ऑफिशियल नाम होता है और नाम के आगे एक टाइटल जोड़ दिया जाता है, जिससे उनका एड रेवेन्यू इंक्रीज हो। अलग अलग ब्रांड स्पॉन्सरशिप का पैसा देती हैं, और जो ब्रांड सबसे ज्यादा पैसा देती है उसे ये ऑफिशियल टाइटल
का टैग मिलता है। जैसे कि साल 2024 से 2028 तक का टाइटल स्पॉन्सर रहने के लिए टाटा ग्रुप ने 2500 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिए हैं, जो कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर बिड है। अब इस ब्रांड का नाम और लोगो हर जगह पर शो ऑफ किया जाएगा, जिससे इस ब्रांड की वैल्यू और आइडेंटिटी और भी मजबूत होगी। इसी तरह एसोसिएटेड स्पॉन्सर्स भी, जैसे कि एंजल वन, माई 11 सर्कल के अलावा डिजिटल पार्टनर, प्रिंसिपल पार्टनर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर के नाम पर छोटे छोटे स्पॉन्सर्स भी आईपीएल में रेवेन्यू लाते हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के रेवेन्यू की तरह स्पॉन्सरशिप के रेवेन्यू को भी बीसीसीआई, जो उसका 50% शेयर आईपीएल की 10 टीमों में इक्वली डिवाइड करता है। इसी के अलावा टीम स्पॉन्सर, जिसमें एक टीम के द्वारा अलग अलग ब्रांड्स को स्पॉन्सर किया जाता है, जैसे कि आरसीबी के पास कतर एयरलाइंस के केईआई इंडस्ट्रीज और जियो जैसे कई सारे छोटे मोटे ब्रांड्स क्रिकेटर की जर्सी और स्टेडियम में अपने लोगों के एड कैप में रन करते हैं। इसमें हर टीम अपने स्पॉन्सरशिप से आने वाले पैसों को 20% बीसीसीआई के साथ कंट्रीब्यूट करती है। आईपीएल सिर्फ एक स्पोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और होटल्स की इंडस्ट्रीज में भी पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ता है। आईपीएल की वजह से ही वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स और इन्वेस्टर्स इंडिया के मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो इंडिया को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बनाने में मददरूप बनेंगे। देखा जाए तो आईपीएल ने न केवल क्रिकेट को निखारा, बल्कि भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स की दुनिया में एक मजबूत पहचान दिलाई। इसी की वजह से न सिर्फ खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी और ग्लोबल आइडेंटिटी को भी एक बूस्ट मिला है। आई होप कि आप सबको आईपीएल का ये बिजनेस मॉडल समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, जाते जाते अपने फेवरेट टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना।